बॉलीवुड में दो सितारों के बीच दोस्ती हो या दुश्मनी, इनके चर्चे खूब होते हैं। जहां कुछ सितारों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है, तो वहीं कुछ सितारों के बीच मनमुटाव के किस्सों को मिर्च मसाला लगाकर परोसा जाता है। ठीक ऐसा ही एक समय था जब बॉलीवुड में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की मिसाल दी जाया करती थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों ने भी इन फिल्मों में उनकी जोड़ी की खूब सराहना की। लेकिन फिर दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दोस्ती में दरार आ गई और फिर दोनों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। आखिर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच दुश्मनी की असली वजह क्या थी? क्या ईगो ने खराब की दोनों की दोस्ती या फिर कोई एक्ट्रेस थी इसकी वजह? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में दोनों एक्टर्स के बीच की दोस्ती और दुश्मनी के कुछ अनसुने किस्सों पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी को किसने किया था लॉन्च? शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में अमिताभ बच्चन के साथ अपनी दोस्ती और मनमुटाव के बारे में खुलकर जिक्र किया है। ये जानकर आप और भी हैरान रह जाएंगे कि उनकी बायोग्राफी को किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन ने ही लॉन्च किया था। बायोग्राफी के लॉन्च के समय शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि अगर वह अपनी बायोग्राफी में अमिताभ बच्चन के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर जिक्र नहीं करते तो ये बायोग्राफी के साथ बेईमानी होती। फिल्म काला पत्थर के सेट पर ही हो चुकी थी दोनों के बीच मनमुटाव की शुरुआत। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने नसीब, काला पत्थर, शान और दोस्ताना जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। लेकिन फिल्म काला पत्थर के दौरान ही दोनों के बीच कलह शुरू हो गई थी। और दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नहीं हुआ करती थी दोनों एक्टर्स के बीच बातचीत। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में इस बात का भी जिक्र किया है कि फिल्म काला पत्थर के सेट पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें कभी अपनी बगल वाली सीट ऑफर नहीं की और ना ही कभी उन्होंने अपना छाता उनके साथ शेयर किया। दोनों एक ही होटल से फिल्म के सेट पर जाया करते थे। अमिताभ बच्चन अपनी कार से सेट पर जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी शत्रुघ्न सिन्हा को साथ चलने के लिए नहीं कहा। यह सारी बातें शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत अजीब लगा करती थी। वह अक्सर यही सोचा करते थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उन्होंने कभी किसी से कोई द्वेष नहीं रखा। जब अमिताभ बच्चन ने कर दी थी शत्रुघ्न सिन्हा की पिटाई, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में फिल्म काला पत्थर का एक किस्सा शेयर किया है। उनके मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन ने उनकी पिटाई कर दी थी। वह उन्हें मारते जा रहे थे और वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अमिताभ बच्चन उन्हें तब तक मारते रहे जब तक शशि कपूर ने बीच में आकर उन्हें अलग नहीं किया। हालांकि दोस्तों, ये फिल्म का एक सीक्वेंस था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को इसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था। आखिर दोनों के बीच मनमुटाव की असली वजह थी क्या? शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि 70 के दशक में बॉलीवुड में शत्रुघ्न सिन्हा का कद अमिताभ बच्चन से बड़ा था। लोगों ने फिल्म नसीब, काला पत्थर, शान और दोस्ताना में उनकी जोड़ी को खूब सराहा, लेकिन अमिताभ को लगता था कि इन फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा उन पर भारी पड़े थे। जो शोहरत अमिताभ चाहते थे वह शत्रुघ्न सिन्हा को मिल रही थी। इस बात को लेकर अमिताभ बच्चन उनसे जलते थे और इसलिए वह उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। यही वजह रही कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कई फिल्मों में उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। उन्होंने कई फिल्मों का साइनिंग अमाउंट तक लौटा दिया था और यहीं से दोनों की दोस्ती के बीच दरार पैदा हुई। क्या दोनों के बीच मनमुटाव की वजह रेखा थी? अपनी बायोग्राफी के लॉन्च के मौके पर जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि वह अपने और अमिताभ बच्चन के बीच दरार की वजह किसे मानते हैं, रेखा या जीनत अमान, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने मुस्कुराते हुए एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान एक मशहूर एक्ट्रेस फिल्म के सेट पर अमित जी से मिलने आती थी, लेकिन वह हम सबसे उनकी मुलाकात कभी नहीं करवाते थे। इसके बाद फिल्म दोस्ताना के सेट पर भी दोनों अक्सर साथ नजर आया करते थे। दरअसल दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा का जिक्र कर रहे थे। हालांकि आज शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच रिश्ते अच्छे हो गए हैं। इस बारे में खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था, यहाँ कोई भी चीज स्क्रीन पर ज्यादा देर नहीं टिकती। इसी तरह दो लोगों के बीच मनमुटाव भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। अब दोनों के बीच रिश्ते बेहतर हो गए हैं और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बेहद प्यार है। चलिए जानते हैं कि हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा कि अमिताभ बच्चन को देश का राष्ट्रपति होना चाहिए।
हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन दोनों साजिद खान और रितेश देशमुख के एक शो में शामिल हुए। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ की खूबियां गिनाते हुए उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की। हालांकि जब अमिताभ बच्चन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शत्रुघ्न सिन्हा ने सरेआम अपना मशहूर डायलॉग खामोश बोलकर उन्हें चुप करवा दिया। दरअसल इस शो में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल हो गए हैं, ऐसे में इस इंडस्ट्री से भी किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए और मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन इसके लिए सबसे परफेक्ट इंसान है। अमिताभ बच्चन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह हमारा बहुत पुराना मजाक है, इस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि अमिताभ बच्चन का व्यक्तित्व आदर्श है, उनके पास रूप भी है, कला भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है और परिवार का आशीर्वाद भी है, इसलिए अमिताभ बच्चन राष्ट्रपति पद के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। जब अमिताभ बच्चन ने किया शत्रुघ्न सिन्हा की आदतों का खुलासा। अमिताभ बच्चन ने एक शो में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा और बेटी सोनाक्षी सिन्हा के सामने ही उनकी आदतों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कुछ आदतें जन्मजात होती जिन्हें बदलना नहीं चाहिए और शत्रुघ्न जी हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। एक समय था जब शत्रुघ्न जी बहुत बड़े स्टार थे और उनके पास बहुत काम रहता था, लेकिन उस समय मेरे पास ज्यादा काम नहीं हुआ करता था, लेकिन जब भी हम उन्हें कहीं चलने के लिए कहा करते थे तो वो कभी मना नहीं करते थे। हालांकि वो वक्त के बिल्कुल भी पाबंद नहीं थे। अगर हम उनसे कभी फिल्म देखने के लिए कहते तो बोलते कि बताओ कब चलना है, लेकिन अगर फिल्म का समय 6 बजे का होता था तो वह सिनेमा हॉल 7 बजे पहुंचते थे। यहाँ तक कि अगर उन्हें कभी फ्लाइट भी पकड़नी होती थी तो वह अक्सर एयरपोर्ट पर देर से पहुंचते थे, जिसके कारण अक्सर उनकी फ्लाइट छूट जाती थी और उनका यह सिलसिला अब भी बरकरार है। तो दोस्तों, अगर आपको शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के ये चटपटे किस्से पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।